नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं द आउटरिंग। आज हम बात करेंगे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में, जो कि वर्ल्ड बैंक के हाल ही में लगाए गए एक अनुमान में रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 में भारत का जो आर्थिक विकास दर है वो क्या होने वाला है, उसका एक अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वर्ष 2021 और 22 में भारत का जो आर्थिक विकास दर है वो करीब 8.3% रहने वाला है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रोथ रेट के पीछे होने का जो मुख्य कारण होगा वो होगा कि भारत में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी फ़ायदा पहुंचना। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया कि अगले वर्ष जीडीपी ग्रोथ है जो वो 7.5% तक रह सकती है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमानों की बात करें तो उनके अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 में जो भारत का आर्थिक विकास दर है वो करीब 9.5% तक रह सकता है। वहीं अगर हम भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुमानों की बात करें तो उनके अनुसार जो यह आर्थिक विकास दर है वो करीब 10% तक जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत के जो वित्तीय अधिकारी हैं उनके अनुसार कोरोना महामारी के समय भारत का जो विकास दर है वो काफ़ी हद तक नीचे गिर चुका था, लेकिन अब जब कोरोना काफ़ी कम हो चुका है तो ऐसे में भारत का जो आर्थिक विकास दर है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो कंपनियां जो बिजनेस भारत में बंद पड़े थे वो दोबारा से शुरू हो गए हैं और तेज़ी से विकास भी कर रहे हैं। उनके रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जा सकता है कि जो भारत में जो टीकाकरण का अभियान जो कोरोना महामारी के बाद चल रहा है उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो भारत के अधिकारियों का यह मानना है कि जो ये टीकाकरण अभियान है वो काफ़ी जल्दी भारत में हो जाएगा और इसके कारण भारत का जो आर्थिक विकास दर, जो आर्थिक रफ्तार है भारत की, वो वापस पटरी पर लौट आएगी। और उनका मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में जो टीकाकरण चल रहा है इसका प्रभाव विकास दर पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और विकास दर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि अगले 2 वर्षों में भारत का विकास दर है वो 7.5% तक आकर रुक सकता है, जो कि अपने आप में भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा विकास दर माना जाता है। खबरों के अनुसार हैंस टिमर एक शख्स हैं जो कि साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक के वित्तीय अधिकारी के रूप में काम करते हैं। उन्होंने भारत के एक मुख्य अखबार से बात करते हुए यह बताया कि यह जो रिपोर्ट है यह सबसे पहले जून महीने में जारी किया गया था, जब कोरोना महामारी का असर पूरी दुनिया पे पड़ चुका था और आर्थिक गतिविधियां रुक चुकी थी। उनके अनुसार दोबारा से जो इकोनॉमिक डेटा हाल ही में निकलकर सामने आया है वो काफ़ी समान ही है जो पहले वर्ल्ड बैंक ने जारी कर रखा था। और उनके मुताबिक वर्ल्ड बैंक द्वारा जून महीने में जारी किया गया जो अनुमान है वो सही साबित होता भी दिख रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना महामारी के समय वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में भारत के विकास दर की रफ्तार करीब 7.5% से लेकर 12.5% के बीच अलग अलग समय पर बताया जा रहा था, जो कि अब काफ़ी सही साबित भी होता दिख रहा है। अब जब कोरोना महामारी ख़त्म होने को है तो उनके आंकड़े काफ़ी सही साबित हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत में चल रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी एक बात कही कि भारत को अपने कोरोना टीकाकरण के अभियान को काफ़ी तेज गति से करना होगा, क्योंकि इस समय अगर कोरोना महामारी की एक और लहर भारत में आ जाती है तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो बिगड़ सकती हैं और भारत का आर्थिक दर काफ़ी तेज़ी से नीचे जा सकता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है उसमें पूरे साउथ एशिया के देशों की भी बात की गई है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक जो साउथ एशिया की पूरी जीडीपी होने वाली है वो अगले 4 सालों में यानी 2020 से लेकर 2023 तक लगभग 3.4% तक रह सकती है, जो कि अगर पहले के 4 वर्षों को देखा जाए जब कोरोना महामारी नहीं हुई थी तब से लगभग 3% कम है।
इस रिपोर्ट में साउथ एशिया के देशों को लेकर भी एक बात सलाह दी गई है कि अब जब कोरोना महामारी का असर धीरे धीरे कम रहा है और साउथ एशिया के देश अपने विकास दर को वापस पटरी पे लाने में लगे हुए हैं, ऐसे में इन देशों को चाहिए कि ये वापस अपने विकास मॉडल को लेकर सोचें और अपने आर्थिक हालात को ठीक करने के लिए एक क्रांति लाएं। इस रिपोर्ट के सबसे मुख्य सलाहों की बात की जाए तो उसके मुताबिक सभी देशों में, खासकर साउथ एशिया के देशों को यह सलाह दी जाती है कि साउथ एशिया के देश अपना जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर की ओर शिफ्ट करें, जिससे कि उनके विकास दर में काफ़ी तेज़ी आएगी और इससे उनका विकास, आर्थिक विकास दर भी प्रभावित होकर काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए डॉट रीड।